हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी लीगल गाइड एडवोकेट मिसेस मिची मैडम लीरेक तामिन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। गाइस, मैं फिर से आज आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस करने आई हूं, जो कि है प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि हम महिलाओं के राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स जो इंडिया में है, मैं उसी के बारे में आपको बताने आई हूँ। तो जो आज मैं एक बताऊंगी वो अप्लाई होगा हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और जैन महिलाओं के ऊपर। तो पहले क्या होता था कि हमारे फादर लोग क्या होता था, पहले का सक्सेशन एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में क्या होता था कि ज़्यादातर प्रॉपर्टी राइट्स जो मूवेबल इमूवेबल है वो जो ज़्यादातर बेटों को दिया गया था। फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन को दिया गया था, बट डॉटर को उसमें कोई राइट नहीं था। बट रिसेंटली कुछ साल पहले हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हम बेटियों को भी इक्वल राइट दिया गया है। जितना राइट्स बेटों को पहले प्रॉपर्टी में मिलता था, पिताजी का या एंसेस्टर का प्रॉपर्टी में, उतना राइट्स हम बेटियों को भी दिया गया है। हम बेटियां भी इक्वली को पर्सनर है प्रॉपर्टी का, जितना कि बेटा लोग होता था। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर पिताजी के जीते जी उन्होंने सेल्फ अक्वर्ड प्रॉपर्टी को अपनी बेटियों का नाम कर दिया या बेटों का नाम कर दिया या कहीं दान दे दिया, तो वो उस पिताजी का ऊपर डिपेंड होता है। अगर पिताजी चाहे तो पिताजी पूरा प्रॉपर्टी अगर बेटियों को देता है, तो कोई भी बेटा या वो भी कोई भी रिलेटिव्स उसका अगेंस्ट आप चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर बेटा को देता है तो बेटी चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर वो जो दान में देता है, वो जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के मैं बारे में बात कर रही हूँ, जो पिताजी ने अपने जीते जी जितना प्रॉपर्टी कमाया उसके बारे में, अगर उसमें पिताजी का जो उस इंसान का जो बेटा नहीं होता है, ओनली बेटियां ही बेटियां हैं, तो वो इंसान चाहता है कि वो प्रॉपर्टी वो अपनी बेटियों को दे, तो कोई भी आदमी उसका अगेंस्ट नहीं जा सकता है। कोर्ट में चैलेंज करने से भी वो हार जाएंगे, बिकॉज कि इस एक्ट में, लॉ में बताया गया है कि बेटियों को भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर पिताजी अगर चाहता है तो विल बना के गया है, तो उसको कोई आप चैलेंज नहीं कर सकेगा। उसके बाद अगर बिना विल बनाए पिताजी मर जाता है, बिना वसीयतनामा बनाए मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तब भी बेटा और बेटी का उतना उस प्रॉपर्टी में सेम इक्वल राइट्स है। जितना कि बेटा का राइट्स है उतना भी बेटियों का राइट्स है। उसमें जो बेटा अपना हम बेटा है बोल के वो अकेला पूरा प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता, अक्वायर नहीं कर सकता है। इसमें बेटी भी जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है कि उसे उसका हक का प्रॉपर्टी मिलने के लिए। अगर उस इंसान का बेटा नहीं होता है तो वो अकेली बेटी भी पूरा प्रॉपर्टी को वो जो एक्वायर कर सकता है, जो पिताजी ने बिना विल बना के सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी रखा है उसे। उसमें हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि मेरा उसमें भी है, मेरा कॉलोनी में भी, मैं जहाँ रहती हूँ होम टाउन में, वहाँ पे क्या हुआ है कि एक इंसान है, मेरे भैया है, वो भी उसका जो बेटा नहीं हुआ है, एक बेटा था वो भी मर गया, तो उसका बेटियां ही बेटियां है। तो क्या हुआ है कि उसका भैया का बेटा जो कि आ गया और पूरा उसका आधा ये लैंड जो ले लिया, लैंड ऑर्नामेंट भी अपना नाम कर दिया। उसको मतलब ये इसका दिल में ये मतलब ऐसा बैठ गया कि पहले हम लोग का फोरफादर लोग ऐसा सोचते थे कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, ऐसा कुछ एग्रीकल्चर का है, तो उसको जो उसका फैमिली लुक ही लेगा। अगर लड़का का कोई बच्चा नहीं हो तो उसका भाई का बेटा या भाई उससे ले सकता है, ऐसा था। बात ये बहुत गलत बात है। अगर आप इस समय ऐसा प्रैक्टिस करेगा तो आपको जेल हो सकता है। और लड़कियां सुनना, अगर आपके पिताजी का आप ही अकेला बेटी हो या दो बेटी हो, तीन बेटा, अगर बेटा नहीं है तो आप वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है एज पर ये जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 के अंतर्गत आप जो ये प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर सकते हैं। अगर बेटा है तो आप और भाई में सेम बंटवारा होगा। अगर आपके पिताजी ने कुछ विल बनाया तो वो उसका ऊपर विल का ऊपर ही चलेगा। उसका बाद फिर आएगा हम सेकेंड प्रॉपर्टी, क्या होता है कि हमारे एंसेस्टर प्रॉपर्टी, उसी में भी आपको पूरा को पर्सनल पूरा राइट्स दिया गया है। जितना राइट्स आपके
भाइयों को मिलता था उतना राइट्स आपका भी है, आप भी उसका अगेंस्ट आप क्लेम कर सकता है, आप भी प्रॉपर्टी मांग सकता है कि मेरा हिस्सा का आप पार्टीशन चाहिए बोल के कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर सकता है। तो आज मैं जो बात बताया वो जो है बेटियों का राइट्स जो प्रॉपर्टी में है वो भी सिर्फ हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट महिलाओं के ऊपर अप्लाई होगा, उसके बारे में बताया है आज मैंने। तो आज का टॉपिक इतना तक ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं क्रिश्चियन और मुस्लिम का भी मैं हाँ बताना चाहूँगी। तो आप सब मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप फिर से अपडेट पा सके क्रिश्चियन और मुस्लिम महिलाओं का प्रॉपर्टी में क्या राय थे वो जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको साइड में लाल बटन होगा, यूट्यूब चैनल में जाके आप यूट्यूब में घुसिए, उसमें मिची मैडम लिरिक तामिन टाइप कीजिए, उसमें जो लाल बटन होगा उसमें दबाइए, तब आपको मेरा जितना भी मैं टॉपिक लेके आऊँगी इम्पोर्टेंट टॉपिक उसका अपडेट आपको मिल जाएगा और उसके बाद फिर आप वो लॉ के बारे में आप भी जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।